नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना एक मोटिवेशन देता है अगले कंटेंट को लेकर आने के लिए, ताकि सभी के लिए ज्योतिष को समझना आसान हो जाए और जो भी कंटेंट हो वो सभी के लिए समझना इजी हो, जो आपके कुंडली से रिलेटेड हो। आज की चर्चा का विषय है मिथुन लग्न एवं कन्या राशि होने पर किस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, या फिर ऐसा जातक किस तरह के व्यक्तित्व के साथ किस तरह के मानसिक स्थिति वाला होता है, किस तरह की मानसिकता वाला जातक होता है। आप सभी के सामने ये मिथुन लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब जातक का लग्न मिथुन हो गया, और राशि कन्या है, मतलब जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है, तो जातक की राशि कन्या हो गई। जातक के लग्नेश बुध हो गए और जातक के राशि के भी स्वामी ग्रह बुध हो गए। मतलब बुध का पूरा नियंत्रण जातक के मन के ऊपर भी है और व्यक्तित्व के निर्माण में भी बुध की अहम भूमिका है। इसका जो प्रभाव होगा वो इस तरह का होगा कि बुध के जो भी चरित्र है, बुध जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है उन सभी क्षेत्रों का प्रभाव जातक के व्यक्तित्व में देखने को मिलने वाला है। बुध के प्रभाव की वजह से जातक बहुत ही कैलकुलेटिव इंसान होगा, और यहाँ पर राशि के भी स्वामी ग्रह बुध हो गए हैं, तो बुध का प्रबल प्रभाव जातक के ऊपर देखा जा सकता है। जातक बहुत ही बुद्धिमान प्रवृत्ति वाला जातक होगा, बहुत ही कैलकुलेटिव होगा, मैथमेटिक्स पर पकड़ बनाकर रखने वाला होगा, और कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कैलकुलेशन की आवश्यकता है उन सभी क्षेत्रों पर जातक की अच्छी पकड़ देखी जा सकती है। बुध का प्रबल प्रभाव के कारण जातक की जो वाणी होगी वो भी बहुत ही आकर्षक होगी। जातक परिस्थितियों को भांप लेने में सक्षम होगा, व्यापार के क्षेत्र में अच्छी भूमिका निभाने वाला होगा और व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करने वाला भी होगा। बैंकिंग क्षेत्रों में इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, बैंकिंग क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व दिखाने वाले जातक होते हैं और इनको बैंकिंग क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलने की स्थिति बनती है। ऐसा जातक बहुत अच्छा सीए बनता है। बुध के प्रभाव की वजह से जातक मैथमेटिक्स का टीचर भी बन सकता है। बुध की अहम भूमिका होती है सभी नवोग्रह के अंदर। बुध अगर खराब हो जाए तो आप मान लीजिए कि जातक की बुद्धि खराब हो गई, तो बुध बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। ऐसे जो जातक होते हैं सामान्य कद काठी के होते हैं, थोड़ा सामान्य से भी कम होता है उनकी हाइट, और बाकी जो है ऐसे जातक थोड़े से सेल्फिश स्वभाव के पाए जाते हैं। उनमें सबसे पहला अपना स्वार्थ महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद दूसरों का। ऐसा नहीं है कि वो जन सेवा में अपनी भागीदारी नहीं निभाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए अपना सेफ्टी या फिर अपना फायदा पहले होना चाहिए, बाद में बाकियों का भी होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट महत्वपूर्ण उनके लिए अपना स्वार्थ होता है। इस तरह के प्रभाव में आप ये मान सकते हैं कि इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा बैठे हैं 4th हाउस के अंदर, और धन भाव के स्वामी ग्रह होकर चंद्रमा 4th भाव में बैठे हुए हैं। मतलब चंद्रमा का संबंध धन भाव से हो रहा है, और चंद्रमा माता के कारक हैं। चंद्रमा माता के कारक हैं, और दूसरा जो घर होता है वो धन के साथ साथ वाणी का होता है, कुटुंब का होता है। मतलब जातक को अपने कुटुंब से धन मिलने की संभावना बन सकती है। माता से विशेष एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में धन प्राप्ति की संभावना बन सकती है, और जातक की जो वाणी होगी बहुत ही मधुर होगी। चंद्रमा 4th हाउस में बैठे हैं। चौथा जो घर होता है वो जनता का भी घर होता है, मतलब जनता के ऊपर भी जातक के वाणी का विशेष प्रभाव देखा जा सकता है। अपनी वाणी से
जनता को मोह लेने की क्षमता इस तरह के जातक के पास होती है। ऐसा जातक धन की स्थिति के बारे में कहा जा रहा है कि जातक अपने धन का उपयोग लग्जरी चीज़ों को खरीदने में भी कर सकता है और बहुत सारे धन एग्रीकल्चर लैंड के रूप में देखा जा सकता है। चंद्रमा की जो दृष्टि है वो कर्म भाव पर पड़ रही है, तो जातक का जो भी व्यापार होगा चंद्रमा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर जो भी ऐसा क्षेत्र जिसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं उस तरह के क्षेत्रों में जातक की मन जो है आकर्षित हो सकता है व्यापार करने के लिए। पशुपालन से रिलेटेड कोई कार्य कर सकता है या फिर एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड कोई कार्य कर सकता है। ये जो प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर इस कॉम्बिनेशन के आधार पर बताया गया है। बाकी सारे कंप्लीट 8 ग्रहों का प्लेसमेंट, कंप्लीट 9 ग्रह का प्लेसमेंट के बाद एग्जैक्ट प्रभाव पता चलता है कि किस तरह का प्रभाव यह देने वाला है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी से मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।